दोस्तों ये महिला एक नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेटी होती है कि तभी इसका हस्बैंड हाथ में हथकड़ी लेकर वहाँ आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये एक रोमांचक योजना के साथ आया हो। इस महिला का पति उन हथकड़ियों से ये लड़की इस सेब की फोटो खींचती है और उसके बाद इस सेब को उठाकर खाने लगती है। अब जैसे ही वो उस कैमरे की फोटो को चेक करती है तो वो क्या देखती है कि उस सेब की फोटो खाए हुए एप्पल की तरफ। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे उसे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया था, इसलिए वो जानबूझकर लड़ाई करता है और टॉर्चर रूम में पहुँच जाता है। इसका फायदा उठाकर वो आदमी जल्दी एक म्यूजियम में रखा अंडा अचानक फूट जाता है। ये अंडा लगभग 6 करोड़ साल पहले का है और इस अंडे से एक डायनासोर का बच्चा निकलता है और वो देखते ही देखते शहर में उड़ने लग जाता है। अब पूरा शहर ये कैदी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में बंद है और यह जल्दी ही यहाँ से भागने वाला है। लेकिन इस जेल की दीवारें बुलेट प्रूफ कांच से बनी हुई हैं और हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। इस आदमी का नाम टिम है और इस जेल में आने के पहले ही दिन से यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगता है। एक रात उसे अपने सेल की चाबी बनाने का ख्याल आता है, इसलिए वो एक पेपर से की होल का नाप लेता। ये लड़की टेनिस खेल रही थी, तभी बॉल आकर उसके सर पर लगती है। जब वो जमीन पर गिरती है तो उसके बालों की हेयर पिन उसके सर के आर पार हो जाती है, जिससे वो महिला हमेशा के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा कि इन लड़कियों की बचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद हंटर नीचे फंसे बैग को लाने के लिए एक रस्सी को बांध देती है और नीचे जाने लगती है। ये सब लोग इस बस से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी इस लड़के को कुछ अजीब महसूस होता है। इस लड़के का नाम सैम है। ब्रिज पर काम चल रहा है। बस के ब्रेक लगने पर सैम का अंगूठा किसी चीज से कट जाता है। इस प्लेन के अंदर सबके साथ अजीबो गरीबो घटना घट रही है, तो प्लेन के सभी लोग इस चीज को चेक करने के लिए प्लेन के कोने में जाते हैं। इनको कोने में एक छोटे बच्चे का लाश मिलता है। दोस्तों इस लड़की का नाम ओलिविया है और ये अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए इस हॉस्पिटल में आई है। डॉक्टर इसे ऑपरेशन करने वाली एक लेजर मशीन के नीचे लेटा देता है और वो उसकी आंख में एक छोटी मशीन लगा देता है। ये सब लड़कियां यहाँ पर जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग कर रही हैं। अब इस लड़की का नंबर आता है। इस लड़की का नाम कैंडिस है और ये मौत को चकमा देने में उस्ताद है। ये एक पोल पर प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके पोल ये लड़की जानबूझकर बैंक मैनेजर से टकरा जाती है और जल्दी से उसका पर्स उठाकर गाड़ी में बैठे अपने साथियों को दे देती है। फिर वो बैंक मैनेजर के कार्ड को निकाल लेते हैं और अपने कंप्यूटर में उसके सारे डेटा को। ये छोटी बच्ची रेत में खेल रही होती है, तभी उसकी डोल अचानक से रेत के अंदर चली जाती है। फिर वो देखती है रेत के अंदर से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और उस चीज ने रेत के अंदर से उसके पैर। यह महिला खून में लथपथ अपने घर से बाहर निकलती है। इसकी कुछ ही घंटों पहले शादी हुई थी, लेकिन इसने अपने पति के पूरे परिवार को मार डाला और पुलिस ने भी उसे दोषी नहीं ठहराया। लेकिन क्यों? दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा कि लड़की के रूम में आते ही मिनिस्टर दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर उसे बताने लगता है कि वो उसके प्यार में कितना लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती। आदमी एक चोर है और सजा के लिए इसे कोर्ट में लाया गया है। सामने बैठी लड़की ने इसे देखकर अपने गाल पर 3 बार टैप किया। ये कोस्मोस भाषा है जिससे वो इस आदमी से बात करने की कोशिश कर रही है, जिसका थोड़ी देर में टिम लकड़ी की मदद से बनी चाबी से अपने सेल के गेट को खोलने में कामयाब हो चुका था, इसलिए अब उसने चाबी के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया था। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लॉन्ड्री से आम लोगों के। दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जो बादलों को भी आसानी से छू लेता है और इसे कुछ सालों पहले खराबी के कारण बंद कर दिया गया था। लेकिन इस टावर पर ये दोनों लड़कियां एडवेंचर का। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि बक्की और हंटर एक बहुत ऊंचे टावर के ऊपर फंस जाती हैं। वो इतनी ऊपर होती हैं कि उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी हंटर को याद आता है कि